ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजस्थान में खनिज तेल के भंडार, राजस्थान में खनिज तेल के भंडार याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अभी देखिए, राजस्थान में खनिज तेल के भंडार की यदि हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान में कुल 4 बेसिन हैं। कितने बेसिन हैं? 4 बेसिन। एक तो है आपके जैसलमेर बेसिन, एक तो है आपके कौन सा? जैसलमेर बेसिन। और ये जो जैसलमेर बेसिन है इसमें एक जिला आता है, कौन सा? जैसलमेर। ठीक है, एक तो बेसिन ये है। एक बेसिन है आपके इधर से, ये दूसरा बेसिन है आपके, और इसका नाम है बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन। इसके अंदर 2 जिले आते हैं, एक तो बाड़मेर और एक आता है आपके जालोर। कितने जिले हो गए हैं? आप कहेंगे सर बेसिन तो 2 हो गए हैं लेकिन जिले 3 हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। इसके अलावा और कौन से हैं? देखो, इसके अलावा है आपके 12 झालावाड़, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ये जो जिले हैं, ये जो बेसिन कहलाता है, इस बेसिन का नाम है विंध्य बेसिन या विंध्यन बेसिन, एक ही बात है। ये है आपके तीसरा बेसिन जिसमें सारे जिले इसमें आते हैं। तो ये कितने हो गए? 6 जिले। ठीक है, इसके अलावा एक बेसिन आपके इधर से है जिसमें देखिए कौन कौन से जिले आते हैं। तो एक तो आता है आपके इधर से बीकानेर। ठीक है, बीकानेर आ गया। इधर से है आपके गंगानगर, इधर से है आपके हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में है चूरू, और इधर से हैं आपके नागौर। और ये जो बेसिन है, ये बेसिन कहलाता है आपके कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, नंबर 4 बेसिन, जिसका नाम है बीकानेर नागौर बेसिन। जैसलमेर बेसिन में आता है एक जिला, बाड़मेर सांचौर बेसिन में आते हैं 2 जिले, इधर विंध्यन बेसिन में आते हैं 6 जिले, और इधर नागौर बेसिन में आते हैं 5 जिले। 5 और 6 11, एक 12, 13 और 14। राजस्थान में खनिज तेल के भंडार कितने जिलों में हैं? तो याद रखिएगा 14 जिलों में। जबकि बेसिन पूछ ले तो याद रखिएगा 4 बेसिन। 4 बेसिन, एक है याद रखिएगा जैसलमेर बेसिन, दूसरा है बाड़मेर सांचौर बेसिन, तीसरा है विंध्यन बेसिन, और नंबर 4 है आपके सामने बीकानेर नागौर बेसिन। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है आपको कि कितने जिलों में हैं, तो याद रखिएगा 14, और कितने बेसिन हैं, तो याद रखिएगा 4 बेसिन। कौन से बेसिन में कौन सा जिला है, ये भी याद रखिएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, ये क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेवे तो ले लीजिए, एग्जाम के लिए खास क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। लिख लिया? चलें आगे।
लेडीज नाम है कौन कौन से, देखिए एग्जाम के लिए। एक तो आप पढ़ते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाड़मेर में तेल के कुएं। बाड़मेर में तेल के कुएं कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला है आपके मंगला, 29 अगस्त 2009। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, कामेश्वरी, विद्या, वंदना, दुर्गा। ये सारे के सारे जो लेडीज नाम है ये बाड़मेर में तेल के क्या है, कुएं। इसी प्रकार आपके मेहरानगढ़ किले में तोपें रखी हुई है। क्या रखी हुई है? मेहरानगढ़ किले में तोपें, और उनके नाम भी कुछ इसी प्रकार से आप पढ़ते हैं। कौन कौन से देखो, मेहरानगढ़ किले में तोपों के नाम जैसे कड़क बिजली, शंभू बाण, गजनी खां, नुसरत, गजक, गुब्बारा, जमजमा, कड़क बिजली, शंभू बाण, गजनी खां, नुसरत, गजक, गुब्बारा, जमजमा। ये सारे क्या हैं? ये है मेहरानगढ़ किले में तोहफे। ये दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। इनको एक बार मेरे साथ में रिपीट कर दीजिए ताकि आपको भी याद हो जाए। जैसे सबसे पहले बाड़मेर में तेल के कुएं, मंगला पहला है, याद रखिएगा। भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, कामेश्वरी, विद्या, वंदना और दुर्गा। दुर्गा है नवीनतम 2022 में, ठीक है। इसके अलावा इधर कड़क बिजली, शंभू बाण, गजनी खां, नुसरत, गजक, गुब्बारा और जमजमा, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। कंप्लीट। ये दोनों बड़े अच्छे और बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, स्टार लगाई, याद कर लीजिए इनको, इनको याद कर लीजिए भाई। इतना याद रखेंगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, चले आगे। इतना याद रखेंगे तो काम हो जाएगा एग्जाम। 3 महत्वपूर्ण बिंदु, फ्लैश पार, एक है फ्लोरस्पार। ये जो फ्लोरस्पार है इसी का दूसरा नाम है फ्लोराइट। फ्लोराइड नहीं है, फ्लोराइड तो वो है आपके कौन सा, पानी के अंदर जो फ्लोराइड का जमाव है ना, कुब्बड़ पट्टी, नागौर के जाइल से लेकर अजमेर के पुष्कर के मध्य जो फ्लोराइड का जमाव है उसे कुब्बड़ पट्टी बोलते हैं। वो फ्लोराइड है, ये फ्लोराइट है। फ्लोरस्पार या फ्लोराइट दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फ्लेशपार जो खनिज है ये कौन से जिले से संबंधित है, तो याद रखिएगा अजमेर से। फ्लोरस्पार या फ्लोराइट इनका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा डूंगरपुर से। डूंगरपुर के अंदर कौन सी पाल है, तो याद रखिएगा मांडों की पाल। मांडों की पाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा, फ्लोरस्पार, फ्लोराइट, मांडों की पाल, डूंगरपुर। फ्लेशपार है आपके अजमेर के अंदर। अजमेर में यदि आप बात करेंगे तो क्षेत्र है मरकड़ा, मसूदा, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो फ्लेशपार है इसे एक जरूर याद रखिएगा,
पेग्मेमाइट, अरावली की पेग्मेमाइट चट्टानों में फ्लेशपार मिलता है। बस फ्लेशपार और फ्लोरस्पार दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, मांडों की पाल है ना, ये डूंगरपुर में है भाई, बांसवाड़ा नहीं, इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बताइए क्लियर है क्या? ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, फ्लेशपार अजमेर, मरकड़ा, मसूदा पेग्मेमाइट चट्टानों से, और फ्लोस्पार या फ्लोराइट डूंगरपुर याद रखिएगा, मांडों की पाल, दोनों इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है आपको। देखिए फ्लोस्पार या फिर फ्लेशपार, ये आपके फ्लोराइट, टंगस्टन, यूरेनियम, कैल्साइट, जास्पर, वोलेस्टोनाइट, तांबा, सीसा, ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, एक बार 3 खनिज के नाम देकर पूछता है कि राजस्थान का एकाधिकार किसमें है, नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राजस्थान का एकाधिकार, तो राजस्थान का एकाधिकार जिसमें है, बड़ा खास क्वेश्चन है ये। 3 खनिज ऑप्शन में देके ये क्वेश्चन पूछता है आपको कि राजस्थान का एकाधिकार है, याद रखिए जास्पर 100% राजस्थान में, वोलेस्टोनाइट 100% राजस्थान में, केल्साइट 100% राजस्थान में। ये 3 तो ऐसे हैं जिनमें राजस्थान का पूर्णतः एकाधिकार है। जास्पर जो है ये जिस जिले में है वो जिला है जोधपुर, वोलेस्टोनाइट जिस जिले में है वो जिला है सिरोही, केल्साइट जिस जिले में है वो है सीकर। जोधपुर के अंदर बात करते हैं तो मथानिया और ओशिया, मथानिया और ओशिया क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है जास्पर। सिरोही क्षेत्रों की बात करते हैं वोलेस्टोनाइट, तो ये है आबू क्षेत्र। सीकर की बात करते हैं कैल्साइट थे, तो याद रखिएगा सलादीपुरा, किसके अंदर है, सलादीपुरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। आपको पूछा जाता है कि निम्न में से दिए गए खनिजों में कौन से खनिजों में राजस्थान का पूर्णतः एकाधिकार है, तो वहां पर आपको याद रखिएगा जास्पर, वोलेस्टोनाइट और कैल्साइट। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है राजस्थान के एकाधिकार के संदर्भ में, ठीक है, ले लीजिए, बहुत अच्छा है, स्टार लगा देता हूं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। चलें फिर आगे। ताम्र, क्वेश्चन बनता है एक तो ताम्र नगरी, एक ताम्रवती नगरी, एक ताम्र जिला, एक ताम्रयुगीन सभ्यता की झन्नी। ताम्रयुगीन झन्नी, ताम्रनगरी खेतड़ी, ताम्रवती नगरी आहाड़, ताम्र जिला झुंझुनू और ताम्रयुगीन सभ्यता की झन्नी गणेश्वर, सीकर, आहाड़, उदयपुर। और एक याद रखिएगा, हमारे राजस्थान में इस तांबर से संबंधित HCL मतलब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जिसकी स्थापना 1967 USA के सहयोग से। अब आप कहेंगे सर इसका केंद्र, तो इसका केंद्र जो है वो है आपके खेतड़ी झुंझुनू,
खेतड़ी झुंझुनू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ताम्र। ठीक है, कंप्लीट। ताम्र नगरी पूछे तो खेतड़ी, ताम्रवती नगरी पूछ ले तो आहड़, ताम्र जिला पूछ ले तो झुंझुनू, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी पूछे तो याद रखिएगा गणेश्वर। और इसके अलावा HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थापना 1967 के अंदर किसके सहयोग से? USA के सहयोग से